आज हम ये भी संकल्प लें, जो बुराई हमारे अंदर है उसको भी हम समाप्त करेंगे। और देश के अंदर जो सबसे बड़ी बुराई कांग्रेस है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि को खराब किया है, दिल्ली के अंदर महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उनके कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर जो प्रदर्शन किया, देश की छवि को ठेस पहुंचाई है, उसको भी समाप्त करने का संकल्प हमने लिया है। खुशी का माहौल है। झबरेड़ा वासी के लोग कितने खुश हैं? झबरेड़ा की बात झबरेड़ा में करेंगे। आज के बहुत सारे युवा वो ये सोचकर आते हैं कि हम कुछ चुनावी पैतरे अपनाएंगे, इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगे। जो रियल कनेक्ट है वो तभी आता है जब आप उनके लिए खड़े होते हैं और हर बात पे फेसबुक लाइव करने की बजाय उनके दिलों तक लाइव पहुंचते हैं। वो राजनीति जोशी जी करते हैं। विपक्ष भी आपके विधायक जी पे बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करती है, क्या वो स्टैंड करते हैं अभी? कांग्रेस के पास 70 विधानसभाओं में लड़ाने के लिए कैंडिडेट तक नहीं है। सोनिया आनंद रावत जी है यहाँ से, वो भी इतना ही कॉन्फिडेंट है कि भाजपा इस बार जाने वाली है। मेरी सभी को शुभकामनाएं। लोकतंत्र में इस तरीके की तैयारी करना, लेकिन सभ्य राजनीति करना बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज हमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी के निवास स्थान पे, और आप देख सकते हैं ये लोग कैसे यहाँ पे होली मनाई जा रही है, नाच गाना हो रहा है और बीट की ताल पे झूम रहे हैं ये लोग। और होली का रंगारंग कार्यक्रम आप देख सकते हैं, मंत्री जी को कितने मजे में यहाँ पे डांस कर रहे हैं और यहाँ पे लोग हर्षोल्लास के साथ होली का कार्यक्रम मना रहे हैं। मसूरी में आपके नाम से मतलब पूरा मसूरी रंगा हुआ है, हर किसी के मन में गणेश जोशी जी है और अपोनेंट के कोई आ नहीं पाते, ऐसा क्यों? लगातार 20 सालों से एक जनप्रतिनिधि के रूप में जनता की सेवा कर रहा हूं। पहले मैं 5 साल राजपुर क्षेत्र से था और आज 14 साल मुझे मसूरी की जनता की सेवा करते हुए हो गए। इस विधानसभा की 20,000 बहनें मुझे राखी बांधती हैं और आज सुबह से होली का त्यौहार मैं अपनी बहनों के साथ, अपने युवा कार्यकर्ताओं के साथ, अपने फौजी साथियों के साथ 11 बजे से यहाँ पर मनाकर होली की खुशियों को मना रहे हैं। होली रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। हम सब के जीवन में होली की रंगों की तरह खुशियाँ आएँ, हम स्वस्थ रहें, हम पे कोई कष्ट ना आए और जिन जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं आगे बढ़ें। और हर व्यक्ति के अंदर चाहे कितना भी विद्वान हो, कोई ना कोई बुराई होती है। आज हम ये भी संकल्प लें, जो बुराई हमारे अंदर है उसको भी हम समाप्त करेंगे। और देश के अंदर जो सबसे बड़ी बुराई कांग्रेस है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि को खराब किया है, दिल्ली के अंदर इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उनके कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर जो प्रदर्शन किया, देश की छवि को ठेस पहुंचाई है, उसको भी समाप्त करने का संकल्प हमने लिया है। और 2027 में एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, धामी जी के नेतृत्व में यहाँ पर फिर भाजपा की सरकार बनेगी। उस दिन भी हम होली खेलेंगे। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसमें अगर विधायक जी जीते हैं, मंत्री जी जीतते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ और सेना के अंदर जो सबसे निचला रैंक है, सिपाही के रूप में मैंने देश की सेवा की है और आज मुझे फिर सेवा करने का मौका यहाँ पर मिला है। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं विधायक बनूंगा, मैं मंत्री बनूंगा। आज मेरी पार्टी ने मुझे इतना मान सम्मान दे दिया है, मैं तो हमेशा पार्टी के सिपाही के रूप में काम करूंगा। पार्टी जो जिम्मेदारी की उसके लिए काम करूंगा। आप आने वाले साल में मसूरी कहा जा रहा है, 7 साल में क्या मसूरी आज नया आयाम स्थापित कर रहा है। मसूरी विश्व के पर्यटक स्थल पर अपना एक आयाम स्थापित कर रहा है। आज रोपवे वहाँ पर पहुँच रहा है, वहाँ की पेयजल की समस्याओं का समाधान हो गया है और उसके लिए एक क्योंकि जाम लगता है, एक वैकल्पिक मार्ग जिसके लिए वहाँ की मुख्यमंत्री जी ने 14 करोड़ रुपए स्वीकृत किया, उनका आभार करता हूँ। उस पर भी काम शुरू होने वाला है और हमारी जाम की जो दिक्कत है उसको वहाँ मुक्ति मिलेगी। देखिए, खुशी का माहौल है और बहुत बेहद खुशी। सब होली का ये रंगों का महापर्व है, सब होली खेल रहे हैं। गणेश जोशी जी के आवास पर ये रंगों का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसलिए सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं। झबरेड़ा वासी के लोग कितने खुश हैं? देखिए, पूरे झबरेड़ा सहित पूरे संसार में जहाँ भी सनातनी रहते हैं, सब जगह होली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो जो सनातनी नहीं है वो भी मनाते हैं होली।
क्या मनाते नहीं है वो भी होली उनको भी मनानी चाहिए, वो भी मनाते हैं। और ये तो क्योंकि ये तो आपस में एक प्यार का त्योहार है, इसमें बुराई का दहन हुआ था और होली का दहन हुआ था, इसलिए मैं ये कहूँगा कि सब लोगों को ये मनानी चाहिए और सब लोग एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। झबरेड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं आप? झबरेड़ा की बात झबरेड़ा में करेंगे, मैं चुनाव तो मेरी पार्टी मुझे लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा। नमस्कार दोस्तों, होली का महासंगम महापर्व है और नेहा जोशी जी हमारे साथ हैं। जोशी जी, पहले तो आपको बधाई हो होली की। आप युवा का नेतृत्व करती है भाजपा पार्टी की तरफ से, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी होली में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और उत्तराखंड के सभी लोगों को होली की बहुत बधाई देना चाहूँगी। और जिस प्रकार से आज यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अभी नाटी लग रही है, इससे पहले कुमाऊनी होली चल रही थी, उससे पहले हमारे राठ के युवाओं ने एक अलग शानदार होली का यहाँ प्रदर्शन किया। तो हमारे उत्तराखंड में ये जो विभिन्न रंग हैं हमारी संस्कृति के, सब अपने आप में श्रेष्ठ हैं। और अगर हम युवा के रूप में इन सबको एक करके चलेंगे और एक विजन लेकर चलेंगे उत्तराखंड के लिए, जो एक जैसे कहते हैं ना, छोटी राजनीति में ना पढ़ के एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ उत्तराखंड को लेकर चलेंगे, तो निश्चित ही जितना रंगीन आज उत्तराखंड आपको यहाँ पर दिख रहा है, उतना ही विकास हमें उत्तराखंड का देखने को मिलेगा। मसूरी के लिए आपका क्या विजन है? क्या आपके पिताजी चुनाव लड़ेंगे या फिर आप मैदान में उतर रही हैं? भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री माननीय गणेश जोशी जी हैं और वही हमारे मसूरी के प्रतिनिधि भी हैं, वही हमारे आगे का चुनाव भी लड़ने वाले हैं। और जहाँ तक मैं बात करूँ मसूरी की, आप पिछले 15 साल में मसूरी में जो विभिन्न काम हुए हैं और जिस तरीके का परिवर्तन मसूरी में आया है, उससे पहले आप जानते हैं 10 साल तक कांग्रेस के विधायक यहाँ पर थे, लेकिन आज उनका नाम भी शायद लोगों को याद नहीं होगा। ये एक तरीके से एक प्रत्यक्ष सबूत है कि किस तरीके की उनकी पॉपुलैरिटी है, किस तरीके का लोगों से उनका कनेक्ट है। देखिए, बड़ी बड़ी बातें, भाषण, चुनावी राजनीति हर कोई करता है, लेकिन अगर आप लोगों की सेवा की साथ राज्य को लेकर बढ़ते हैं तो जो नज़ारा होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। जोशी जी का क्या जादू है कि लोग भाजपा जोशी जोशी करते हैं और विपक्ष इतने करीब नहीं आ पाती है उनके? मेरा मानना है कि आज के बहुत सारे युवा जो चुनाव को लेकर राजनीति में आते हैं ना, वो ये सोच कर आते हैं कि हम कुछ चुनावी पैतरे अपनाएंगे, इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगे तो शायद हम लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। जो रियल कनेक्ट है वो लोगों के दिलों से कनेक्ट करने का, और वो तभी आता है जब आप उनके लिए खड़े होते हैं, उनके काम करते हैं और हर बात पे फेसबुक लाइव करने की बजाय उनके दिलों तक लाइव पहुंचते हैं। वो राजनीति जोशी जी करता है। तो विपक्ष भी आपके विधायक जी पे बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करती है, उनको क्या कहना चाहेंगी? क्या वो स्टैंड करते हैं अभी यहाँ पे? अब आप देखिए, विपक्ष के पास उत्तराखंड में कोई काम तो है नहीं। धामी जी की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि हर दिन एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। विपक्ष का काम लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन दुख की बात यह है कि उत्तराखंड का जो हमारा विपक्ष है वो बहुत ही जिसे कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति करता है। वो ऐसे मुद्दे उठाता है जो जनता के बीच में रेलेवेंट नहीं होते। यही कारण है कि चुनाव दर चुनाव उनकी जो प्रासंगिकता है, रेलेवेंस है, वो कम होती जा रही है और खासकर यूथ के साथ उनका नेट जो है वो खत्म होता जा रहा है। क्या लगता है अभी अगले जो चुनाव आने वाले वहाँ पे विपक्ष स्टैंड कर रहा है, आप जीत रहे हैं या फिर टक्कर हो रही है? मैं तो आपसे कहूँगी कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो जज होती है वो जनता होती है। अगर आप चाहे मसूरी विधानसभा हो या 70 विधानसभाओं में कोई भी सर्वे करा कर देखेंगे तो आपको पता इंट्यूशन क्या? हाँ, आपका इंट्यूशन क्या? मेरा इंट्यूशन ये कहता है कि पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कॉन्फिडेंस? हाँ, नहीं, ये कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, ये सिंपल एनालिटिक्स है। कांग्रेस के पास 70 विधानसभाओं में लड़ाने के लिए कैंडिडेट तक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के पास हर एक विधानसभा में मल्टीपल लोग हैं जो कमल के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव जीत सकते हैं। जो सोनिया आनंद रावत जी हैं यहाँ से, वो भी इतना ही कॉन्फिडेंट है कि भाजपा इस बार जाने वाली है? मैं उनके बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ, सॉरी। बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस में तो बहुत सारे लोगों की भीड़ है तैयारी करने की। मेरी सभी को शुभकामनाएं। लोकतंत्र में इस तरीके की तैयारी करना, लेकिन सभ्य राजनीति करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगी? सॉरी, आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगी? मैं जब कभी लड़ूंगी चुनाव, जहाँ से पार्टी बोलेगी तब वहाँ से लड़ूंगी। नेहा जोशी जी, इनका कॉन्फिडेंस दिखाता है कि ये 27 के चुनाव में कितना कॉन्फिडेंट है और इनने जो बहुमत हासिल करनी है वो जो है चुनाव वो आने वाले समय में बताएगा। और ऐसे ही लोगों से मिलने के लिए बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।